देखो सुनो मेरी बात। तुम गांव से शादी करके यहाँ तो आ गई हो, लेकिन मुझसे ना दूरी बनाए रखना। मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करना, समझी तुम? अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना। पत्नी तो हो, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम हो कौन? गाँव की गवार हो तुम, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो शहर की लड़की से शादी करनी थी, पर पता नहीं मेरे बाप ने तुम में क्या देख लिया जो तुमसे शादी करा दी। विशाल जी, म, आपके पापा ने मेरे से शादी करवाई, तो अगर आपको नहीं करनी थी तो आप मुझे बता देते। अब ऐसे मेरी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? मुझे पता चलने दी तब ना। मुझे तो ये भी नहीं पता था लड़की कौन थी। मेरे बाप ने पता नहीं तुम्हारे बाप से क्या वादा कर लिया था, शादी करवा दी जबरदस्ती मेरी। अगर अब शादी हो गई है तो आप इस रिश्ते को सही से भी तो निभा सकते हो ना। आप जैसा चाहोगे ना, मैं वैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करो। रिश्ते कोई नहीं निभाए जाएंगे। तुम मेरी वाइफ हो, जो कि घर का काम करो बस। मुझसे और मेरा कोई दोस्त भी आए ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरी वाइफ हो। मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करानी। गांव की गवार लड़की से शादी कर ली है, तो शहर की लड़की से शादी करना चाह रहा था। यानी क्या ही मेरी किस्मत फूट गई जो तुमसे शादी हुई है। तो अपने आप को देखो तो सही, क्या ढंग के कपड़े पहनने का, साड़ी घरों वाली, बिल्कुल मैच नहीं हो तुम मेरे से। आप ऐसा मत करो, ये तो हमारी संस्कृति है ना। और साड़ी तो सही लगती है लड़कियों के ऊपर। आप ऐसा मत बोलो। आप ये क्या बोले जा रहे हो कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? ऐसे तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं फिर भी आपसे माफी मांग रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। छोड़ो, तुमसे ना कुछ कहना ही बेकार है। देखो अंजू, हम यहाँ भी 2 दिन स्टे कर सकते हैं, पापा, है ना। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी शादी एक गांव की गवार लड़की से करा दी। आपने मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा? मैं शहर का लड़का, बचपन से यही पला पड़ा हूँ। मेरे दोस्त आपको पता है कैसे हैं, सब शहरी लड़के हैं और सब शहरी लड़कियां भी हैं। और मेरी शादी किसी गांव की लड़की से हो गई है, मैं कैसे? क्या फालतू बकवास कर रहा है? गांव की लड़की से करा दी? अरे कितनी अच्छी लड़की है वो। हमने देखभाल गई, हम और अंजू दोनों गए थे, तब तय किया था कि बहुत सुशील लड़की है। और तुम कह रहे हो कि गांव की लड़की? अरे गांव और शहर क्या होता है? लड़की लड़की होती है भाई, उससे शादी हुई है तेरी। एक बार उसको देखो तो सही, वो दिखती कैसी है, उसके कपड़े पहनने का ढंग देखो, कहीं से मेरे टाइप की लगती है। जोड़ी तो अच्छी लगे दिखने में, लेकिन आपने तो कुछ सोचा ही नहीं। आपने आंख बंद करके शादी करा दी। आपके दोस्त से वादा क्या किया आपने? आपने सब कुछ बिगाड़ दिया। हाँ हाँ, सब कुछ हमने ही बिगाड़ा है। अरे क्या कमी है आखिर उस लड़की में? कितनी सुशील लड़की है पता है वो, बहुत ही सभ्य है। क्या कमी है उसमें? अरे आप ये पूछो उसमें क्या कमी नहीं है। देखो, ना उसमें कुछ कपड़े पहनने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना ढंग से चलती हुई, नहीं क्या अजीब तरीके की चाल समझ नहीं आता मुझे। मैं उसको लेकर ना बाहर कहीं जा नहीं सकता, मुझे शर्म आएगी बहुत ज्यादा। चुप करो विशाल, ये किस तरीके की बात कर रहे हो तुम अपने पापा से? और ये कोई लैंग्वेज है तुम्हारी? और रही बात तुम्हारी शादी हुई है उस लड़की से, तुम्हें चाहते ना चाहते उसके साथ रिश्ता निभाना पड़ेगा। और रही बात अगर वो साड़ी वगैरह पहनती है तो उसको बताओ ना, उसको समझाओ। वो तुम्हारे तरीके से चलेगी, लेकिन वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें भी उसको समझना पड़ेगा। मुझे ना आपसे तो बहस करनी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा ना आपने आग लगाई मेरी जिंदगी में। आप ही को ज्यादा पड़ रही थी ना गाँव की लड़की। शट अप! गांव की लड़की, गांव की लड़की, गांव की लड़की। अरे उससे तेरी शादी हुई है, कोई गुड्डे गुड़िया का तमाशा नहीं हुआ है। जाओ यहां से। देखो ईशा, ये वाली ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लगेगी, है ना? और ये अरे मम्मी देखो। पानी। अरे ये सब क्या है? आप ये कपड़े कैसे पहने हो? और ईशा तुम भी, तुम्हारे बाल, ये सब क्या चल रहा है बताओगे? ये सब क्या चल रहा है? कहाँ रहते हो तुम? कहीं गांव वगैरह में रह रहे हो? हम शहर वाले हैं और शहर में इसी तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। और वैसे भी ना हमारा दिमाग मत खराब करो, हमें एक तो शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, और उसके बाद हमको अपनी किटी पार्टी में जाना है। अच्छा एक काम करो, तुम अपना पर्स लेकर आओ, और हमको ना किटी में लेट हो रहा है जाने के लिए, तो हम चलते हैं। ठीक है मम्मी। एक मिनट एक मिनट, मम्मी आप ये क्या बोल रही हो? आप बाहर ऐसे कपड़े पहन के जाओगे तो लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में? पड़ोसी क्या सोचेंगे? और आपने, ईशा ईशा तुमने ये कपड़े क्यों पहन लिए? तुमने बालों को कलर भी करवा लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ विशाल? अब तुम्हें मैं मॉडर्न नहीं लग रही?
देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल, और कपड़े भी मैंने तुम्हारे मनपसंद के पहने हुए हैं। अब तुम्हें अच्छी नहीं लग रही मैं? वाह, देखो हमारी बहू कितनी अच्छी लग रही है हैं? और देखो मेरी वाइफ अंजू, तुम अभी क्या कह रहे थे कि लोग बाग क्या कहेंगे, पड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, यही कहेंगे ना, वाह विशाल की मम्मी कितनी हॉट लग रही हैं, कितनी सेक्सी लग रही हैं, और ये विशाल की वाइफ, ओहो क्या कहने। और वैसे भी अब तुमको शर्म क्यों आ रही है? तुमने तो बोला था कि तुम अपने दोस्तों के सामने इसको ले जाने से भी कतराते हो, क्योंकि ये तो गांव वाली है। अब तो तुम्हारे हिसाब से शहर वाली हो गई है ना? अब तो ठीक है ना? क्या हो गया विशाल? अब तो मैं तुम्हें अच्छी लग रही हूँ ना, और मेरे कपड़े, मेरे बाल, तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा होगा ना? अब तुम मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट भी कर लोगे, तो कोई कमी तो नहीं है ना मुझ में? और तुम अपने दोस्तों के सामने ले जाने से मुझे कतराओगे भी नहीं? और वैसे भी तुमको अगर लग रहा है कि ये कपड़े भी मॉडर्न नहीं है, तो हम और मॉडर्न कपड़े दिला देंगे, लेकिन इसको ना तुम अब लेके जाया करना अपने साथ। और वैसे भी अब तुमको जब पहले शर्म आती थी, अब शर्म भी नहीं आएगी अपने दोस्तों के सामने, है ना? मैंने सही बोला ना? अब मुंह में दही जम गया है क्या हैं? मुझे सब समझ आ गया कि आप लोग मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। ईशा, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने अनजाने में ना समझ ही नहीं पाया कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। भारतीय संस्कृति में साड़ी पहनना होता है, और अपने घर वालों की, अपने ससुराल वालों की, अपने पति की रेस्पेक्ट करना होता है। पर मैं तो शहर में रह के सब चीज़ें भूल ही गया था। पर आज आप लोगों ने मुझे सब समझा दिया। मुझे माफ़ कर देना। चलो अच्छी बात है, तुमको समझ में तो आया। और वैसे भी ना मैं एक बात बोलूं, किसी को किसी के कपड़ों से जज नहीं किया जाता। और हमने तो तुम्हारे लिए बहू ढूंढी थी जो तुम्हारा ख्याल कर सके, जो हमारा ख्याल रख सके और इस घर का ख्याल रख सके, लेकिन तुम्हें तो एक मॉडर्न वाइफ चाहिए थी, तो तुम्हें सिखाना बहुत जरूरी था। और विशाल, इसमें ना तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे आसपास के लोगों की गलती, जिसके साथ तुम रह रहे हो। तो तुम सॉरी मत मांगो, बस आज के बाद मुझे एज अ वाइफ ट्रीट करना।